सास बहू की गौशाला। अरे सासू माँ, कहाँ हो आप? अरे बहू, यही तो हूँ। अपनी सभी गाय भैंसों को चारा दे रही हूँ। अरे माँ जी, हमारी शर्मीली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। लगता है उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अरे अब शर्मीली को क्या हो गया? पता नहीं सासू माँ, कल रात से ही बेचारी बार बार उल्टियाँ कर रही है। लगता है पेट में कुछ गड़बड़ हो गई है। अरे अगर शर्मीली को कुछ हो गया तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? एक शर्मीली ही तो है जो हमें सही से दूध देती है। मैं अभी जाती हूँ और डॉक्टर को लेकर आती हूँ। तब तक तू शर्मीली का ध्यान रख। रंजना ऐसा कहकर गांव के जानवरों का चेकअप करने वाले डॉक्टर को तुरंत अपने घर ले आती है, जिसके बाद वो डॉक्टर से कहती है, अरे जरा देखो तो सही, हमारी शर्मीली को क्या हो गया है? रंजना के कहने पर डॉक्टर शर्मीली का चेकअप करने लगता है, जिसके बाद डॉक्टर रंजना और मोनिका से कहते हैं, अरे ज्यादा भूस खाने से इनके पेट में खराबी हो गई है। मैं इन्हें दवाई और इंजेक्शन दे रहा हूँ, जिसके बाद तुम्हारी शर्मीली बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसा कहकर डॉक्टर शर्मीली को इंजेक्शन और दवाई दे देता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोनिका और रंजना भी अपने अपने कामों में लग जाती हैं। देखते ही देखते 2 से 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन शर्मिली की तबीयत ठीक ही नहीं हो पाती। तभी रंजना मोनिका से कहती है, अरे बहू, अब हम लोग क्या करें? शर्मिली की तो तबीयत ठीक नहीं है, दूध कैसे बेचे गांव में? माँ जी, शर्मिली के अलावा हमारे पास और कोई भी नहीं है जो सही से दूध दे सके। क्यों ना हम एक बार शर्मिली को शहर के डॉक्टरों से दिखवा ले? अरे कह तो तू बिल्कुल सही रही है। एक बार हम इसे शहर के डॉक्टरों के पास लेकर चलते हैं। रंजना और मोनिका अगले ही दिन सवेरे अपनी शर्मिली को शहर के डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करने के बाद उनसे कहते हैं, अरे किसी ने आपकी गाय को उसके चारे में जहर मिलाकर खिला दिया है, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। लेकिन अफसोस कि अब आपकी ये गाय बच नहीं पाएगी, क्योंकि चारे में जहर मिलाया गया है, जो कि गाय के पूरे शरीर में पहुंच चुका है। आज या कल तक ये अपने आप मर जाएगी। ये सुनते ही रंजना और मोनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो दोनों रोने लगते हैं। हे भगवान, ये मेरी शर्मिली को क्या हो गया? आखिर किस मनहूस ने मेरी शर्मिली के चारे में जहर मिलाया है? अरे ये कैसे लोग हैं जो बेचारे जानवरों को भी नहीं छोड़ते? अगर किसी को हमसे जलन थी तो हमारे साथ ही कुछ कर लेते। बेचारी दोनों सास बहू अपनी गाय को वापस अपने घर ले आती हैं। अगले दिन सुबह होते होते शर्मिली अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद उन दोनों के पास एक गाय कम हो जाती है। शर्मिली गौशाला के अंदर बाकी गायों से काफी अलग थी और सबसे ज्यादा दूध दिया करती थी, जिसके चलते वो दोनों सास बहू अपना घर चलाया करते थे। देखते ही देखते उन दोनों सास बहू के दूध बेचने का काम ठप हो जाता है, जिसके बाद उनके घर का राशन भी खत्म हो जाता है और उन्हें बहुत ही बुरे दिन देखने पड़ते हैं। माँ जी, 2 दिन से हम लोग सही से ना तो खा रहे हैं ना ही पी रहे हैं। ऊपर से बची हुई गाय भैंस के लिए चारा भी नहीं है। इस तरह तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास एक ही चारा है, इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो कौन सा उपाय है, मुझे भी बताओ। हमारी बची हुई गाय भैंसों को हम बेच देते हैं, उससे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम ऐसे ही एक एक करके अपनी सभी गाय भैंसों को बेच देंगे तो आगे हम क्या करेंगे? अरे बहू, अब मैं क्या बताऊं, मेरे पास कोई समाधान नहीं है। मोनिका को न चाहते हुए भी अपनी गाय भैंस बेचनी पड़ती है, जिसके बाद उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं और उससे वो अपना घर का खर्चा निकालना शुरू करते हैं। लेकिन थोड़े से पैसे उनके कितने दिन चल पाते? कुछ समय में उनके पैसे खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग क्या करें? ना हमारे पास गाय भैंस है और ना ही पैसा। अब हमारे पास कुछ नहीं है माँ जी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। ऐसा कहकर मोनिका घर से बाहर निकल जाती है और सारा दिन यहाँ से वहां लोगों के घर में जाकर उनसे काम मांगना शुरू कर देती है। लेकिन कोई भी उसे काम पर नहीं रखता, जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आता और वो भीख मांगकर कुछ पैसे इकट्ठे करती है और उनसे अपने लिए और अपनी सास रंजना के लिए खाना लेकर आती है। ऐसे ही 1-2 दिन तक मोनिका भीख मांग मांग कर अपना और अपनी सास का गुजारा करती है। लेकिन एक दिन जब वो शाम के समय अपने वापस घर की तरफ लौट रही थी, तभी उसे गांव के कुछ लोग आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। अरे आखिरकार देखा मैंने उन दोनों सास बहू को,
किस तरह रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। अरे उनकी वजह से मेरे दूध का धंधा बिल्कुल चौपट हो रहा था। अब मजा आ रहा है मुझे। अरे लेकिन तुमने ये सब गलत किया, किसी को इस तरह परेशान करके क्या फायदा। अरे तुम्हें क्या पता मुझ पर क्या बीती। जब से उन दोनों सास बहू ने गौशाला चलाना शुरू किया, मेरे घर पर तो अन्न के लाले पड़ गए थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। ये सब मोनिका दूर खड़ी सुन लेती है, जिसके बाद मोनिका अपने आप से कहती है, अच्छा, तो इन लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अरे कोई भी इस दुनिया में एक दूसरे को देखकर खुश नहीं रह सकता। लेकिन कोई बात नहीं, जब घी सीधी उंगली से ना निकली तो उंगली को टेढ़ा करना ही पड़ता है। अब मैं भी इन्हें इनकी करनी का सबक जरूर सिखाऊंगी। ऐसा कहकर मोनिका अपने घर चली जाती है और पूरी रात मनोहर को सबक सिखाने के बारे में सोचती रहती है। अगले दिन मोनिका मनोहर के घर के सामने से गुजर रही होती है कि तभी मोनिका मनोहर से पूछती है, अरे भाई साहब, क्या हालचाल है आपकी? आपकी गाय भैंस का काम ठीक तो चल रहा है ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब से तुमने अपना काम बंद किया है, सब लोग मेरे पास ही आते हैं और बेचारे जाएंगे भी कहाँ, क्योंकि इस गांव में मेरे अलावा दूध बेचने का काम और कोई करता भी तो नहीं है। कह तो आप सही रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग दोबारा से गौशाला जरूर शुरू करेंगे। ऐसा कहकर मोनिका वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद मनोहर अपने मन ही मन गुस्से से कहता है, बड़ी आई दोबारा से गौशाला खोलने वाली, घर के अंदर एक दाना नहीं है और गौशाला चलाएगी। ऐसा कहकर वो अपनी गाय भैंसों को चारा डालने लगता है। देखते ही देखते रात हो जाती है। रात होते ही मोनिका जैसे ही गांव के सभी लोग सो जाते हैं, वो मनोहर की गौशाला में घुसकर उसकी गाय भैंस की चोरी करने पहुंच जाती है, जिसके साथ साथ वो उसके घर का सारा पैसा भी चोरी कर लेती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, मनोहर जब अपने गौशाला में एक भी गाय नहीं देखता, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पागलों की तरह यहाँ वहां अपनी गाय भैंसों को ढूंढने लगता है। अरे अरे गांव वालों, तुमने कहीं मेरी गाय भैंस को देखा है? अरे सुबह से ढूंढ रहा हूँ, कहीं भी दिख नहीं रही है। तभी मनोहर को गांव के कुछ लोग मोनिका के घर से दूध लाते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद उसे ये समझने में देरी नहीं लगती कि मोनिका के पास ही उसकी सारी गाय भैंस हैं। मनोहर तुरंत मोनिका के पास जाता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने ही मेरी गाय भैंसों को चोरी किया है। हाँ हाँ, ये तो मुझे करना ही था, क्योंकि जैसे को तैसा मिलना बहुत जरूरी है। तुमने हमारी शर्मीली को जहर देकर मार दिया, इसका बदला तो मुझे लेना ही था। अगर अब तुमने यहाँ दोबारा आने की हिम्मत की तो मैं पुलिस को कॉल करके तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी, एक मासूम जानवर को मारने की सजा में। जैसे मनोहर मोनिका की बात सुनता है, उसके मुंह पर ताला लग जाता है और वो चुपचाप वहां से चला जाता है, जिसके बाद मोनिका और रंजना दोबारा से अपना गौशाला चलाना शुरू कर देते हैं।